गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी की इस तासिका में व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। पिछले व्याकरण की तासिका में आप लोगों ने शब्द भेद, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जान लिया है। आज हम शब्द भेद का तीसरा प्रकार टॉपिक विशेषण पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले हम पिछली तासिका में पढ़े सर्वनाम का थोड़ा सा पुनरावर्तन करते हैं। सर्वनाम की परिभाषा: जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों का बोध कराते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मुझे, हम, हमें, तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप, वह, वे, यह, ए, उसे, उससे, उनको, उनके लिए आदि। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ए गेहूं के वही दाने हैं, तुम्हारी कुल्हाड़ी वह है। यहाँ ए और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई आया है, माँ कुछ खाने को दो। यहाँ पर कोई, कुछ, ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप खाना ले लूँगा, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। यहाँ इन वाक्यों में आप और स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अंदर कौन है, माँ क्या कर रही हो। यहाँ कौन, क्या, ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और छठा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। यहाँ पर जो और वह तथा जो और उसे संबंधवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ हमारा सर्वनाम का यह टॉपिक पूरा हो गया है। आज हम विशेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं। यहाँ तेरे शब्द विशेषण है और चरण विशेष्य। राजा ने चारों बेटियों को गेहूं के 100-100 दाने दिए।
इस वाक्य में 100 शब्द विशेषण है और दाने विशेष्य। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे। इस वाक्य में देखो, कटु विशेषण है और वचन है विशेष्य। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, हरा, कायर, वीर आदि। फॉर एग्जाम्पल देखो, छोटी बहन तनिक बच्ची थी। नया ठेकेदार ईमानदार था। यहाँ पर छोटी, ईमानदार ये 2 शब्द गुणवाचक विशेषण है। विशेषण का दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 रुपये, 7 मील। उदाहरण, 5 साल बाद राजा ने राजकुमारियों को बुलाया। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। इस वाक्य में 5, तीसरे ये शब्द संख्यावाचक विशेषण होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 आदमी, 10 दिशाएं, 12 महीने आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है बच्चों? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कुछ सैनिक, अनेक जानवर। यहाँ पर निश्चित संख्या का बोध नहीं होता और इसीलिए ऐसे शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण का तीसरा मुख्य प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा यानी कि नाप, तौल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर, 4 किलो। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, आपकी चाय में कितनी चीनी डालूं? डिब्बे में 1 किलो दाल है। यहाँ पर कितनी, 1 किलो। ये शब्द क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ परिमाणवाचक विशेषण में भी बच्चों 2 प्रकार होते हैं। एक प्रकार है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 10 किलो आटा, 2 लीटर तेल, 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो चीनी। ये शब्द क्या है? निश्चित मात्रा का बोध हमें कराते हैं, इसलिए उसे कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं इन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि थोड़े चावल, बहुत नमक। ऐसे जो शब्द है जो हमें निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते, इसलिए उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। चौथा प्रकार है विशेषण का सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह घर, यह लड़की। यहाँ पर वह, यह एक क्या है? सार्वनामिक विशेषण। फॉर एग्जाम्पल, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है।
गेहूं के वे दाने कहाँ है। यहाँ यह कुल्हाड़ी, तो यह शब्द क्या है, यहाँ विशेषण शब्द है और यह एक सर्वनाम शब्द, इसलिए यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण। गेहूं के वे दाने कहाँ है, तो वे शब्द जो है ए क्या है, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण की भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार विशेषण शब्दों की जो रचना है, यह संज्ञा व क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। तो बच्चों, समझ में आया आप लोगों को कि विशेषण किसे कहते हैं। फिर से एक बार उनकी परिभाषा देखते हैं हम लोग। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेषण के मुख्य प्रकार कितने हैं, 4। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में 2 उपभेद होते हैं, एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 उपभेद हैं, पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और विशेषण का चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों, यहाँ आप लोगों को विशेषण की PDF भी मैं भेज रही हूँ, तो उसमें जो विशेषण की परिभाषा, उनके प्रकार और उदाहरण जो आपको दिए गए हैं, उन्हें आपको आज ही अपनी हिंदी की कॉपी में कॉपी कर लेना है। धन्यवाद।